ऊर्जा क्या होती है और ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में एनर्जी कहा जाता है, वो क्या होता है। ऊर्जा के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं और इसके साथ ही ऊर्जा के जो प्रकार हैं उनकी भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। यानी कि ऊर्जा के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातों को और ऊर्जा के प्रकार के बारे में भी सभी महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी होता क्या है। तो किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, जिसमें भी जो कार्य करने की क्षमता है उसे उसकी ऊर्जा कहा जाएगा। जैसे कि मेरे में जो कार्य करने की क्षमता है वो मेरी ऊर्जा है। किसी अन्य वस्तु में, या फिर ऐसे नदी की बात करें तो नदी में पानी बहता रहता है और उस बहाव के कारण वो बड़े बड़े टरबाइंस को घुमा सकती है, बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ बहा कर ले जा सकती है। तो ये उसकी ऊर्जा है। ठीक है, वो नदी की अपनी ऊर्जा है। तो कोई भी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो उस वस्तु की ऊर्जा होती है। अगर हम बात करें कार्य की, तो फिजिक्स में आप जानते होंगे कि कार्य में क्या होता है कि उसमें विस्थापन होना चाहिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी कहा जाएगा कि कार्य हो रहा है। ठीक है, तो किसी वस्तु को विस्थापित करने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है, यानी कि बल की आवश्यकता होती है। जब तक किसी वस्तु पर बल नहीं लगाया जाएगा, या फिर यूँ कहें कि बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा, तब तक वो वस्तु डिस्प्लेस नहीं होगी, मतलब वहाँ से वो विस्थापित नहीं होगी। और बल लगाने के लिए एनर्जी यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अगर हम साधारण शब्दों में समझें या दूसरे शब्दों में समझें तो वस्तु में जिस कारण से कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हर जगह पे आप सुनते होंगे कि कोई व्यक्ति कहता है कि अरे मेरे अंदर तो ऊर्जा ही कम हो गई है, मैं कैसे ये कार्य करूँगा। या फिर हम कई जगहों पर सुनते हैं कि इस एक्टर में बहुत एनर्जी है, वो बहुत एनर्जेटिक है। या फिर जब ट्रैक्टर होते हैं या बस ट्रक होते हैं उसमें आप सुनते होंगे कि इसमें बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें सुनने के लिए मिलती हैं। अब अगर बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा जो है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अदिश राशि और सदिश राशि में क्या अंतर होते हैं, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें हम सिंपली जान लेते हैं कि अदिश राशि का मतलब होता है कि वैसी राशियाँ जिसमें कि सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, यानी कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो जो एनर्जी होती है या ऊर्जा होती है उसमें भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अगर बात करें ऊर्जा के एसआई मात्रक की, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। और अगर बात करें सीजीएस मात्रक की तो वो होता है अर्ग। ठीक है, यानी कि एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्ग। अब बात करते हैं ऊर्जा के प्रकारों की। ठीक है, तो ऊर्जा के बेसिकली 2 प्रकार होते हैं, यानी कि 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है गतिज ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, बाकी ऊर्जा के स्वरूप या रूप कह लें वो बहुत सारे होते हैं। अगर बात करें ऊर्जा के फॉर्म्स की तो वो बहुत सारे होते हैं, बट अगर बात करें ऊर्जा के टाइप की, ऊर्जा के प्रकार की, तो वो बेसिकली 2 ही होते हैं, मेनली 2 ही होते हैं, एक गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। तो अब बारी बारी से इन दोनों के बारे में भी जान लेते हैं। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी की। तो किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। जैसे कि अगर हम नदी की बात करें तो नदी में जो पानी बह रहा होता है, ठीक है, नदी में जो पानी की गति हो रही होती है उसके कारण ही बड़े बड़े टरबाइंस को घुमाए जा सकते हैं, या फिर किसी वस्तु को बहाकर दूर ले जा सकती है, या अन्य कार्य उससे किए जा सकते हैं। तो वो क्या है, नदी की गतिज ऊर्जा है। या फिर जैसा कि आपने देखा होगा कि जब विकेट होता है क्रिकेट में, विकेट उस पर जब बॉल लगती है तो विकेट कवर करके कुछ दूर गिर जाता है, यानी कि जो स्टंप होता है
वो कबर जाता है या कुछ दूर चल जाता है या फिर गिर जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, बॉल में जो गतिज ऊर्जा होती है, गेंद में जो गतिज ऊर्जा होती है, उसके कारण वो होता है। इसी तरीके से अगर एक किल की बात करें, जो किल होता है उस पर जब हथौड़े से मारा जाता है तो वो किसी वस्तु में धंस जाता है, किसी वस्तु में चला जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर हम एक किल रखें और उसको हथौड़ा ऐसे रख कर और दबाएं या हथौड़े को ऐसे रख दें सिर्फ, तो वो कभी अंदर नहीं जाएगा। लेकिन वहीं जब उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और उस पर पीटते हैं तो वो क्या होती है कि गतिज ऊर्जा के कारण वो धंसता चला जाता है, यानी कि कोई कार्य होता है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का एकदम सिंपल सा ये समझना है कि किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अगर बात करें गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला की, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², जहाँ पर कि m जो होता है वो मास होता है, मास यानी कि द्रव्यमान, v जो होता है वो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी यानी कि वेग। तो अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो हम आगे वीडियो बना करके इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको बता देंगे, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, आपको बता देंगे। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की। तो किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बांध पर, जो नदी पर बांध होता है, वहाँ पे पानी स्टॉक हो जाता है और वहाँ पे बहुत सारे पानी इकट्ठा होने के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता जाती है, उसमें जो ऊर्जा जाती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जा सकता है, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। या फिर धनुष की जब डोरी को खींचा जाता है तो धनुष की डोरी में उस समय पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है। और जैसे ही हम धनुष की डोरी को छोड़ते हैं, बाण जो होता है, जो तीर होती है, वो तुरंत गति में आ जाती है, यानी कि गतिज ऊर्जा में वो परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। धनुष की डोरी को जब खींचते हैं और जब छोड़ते हैं तो डोरी आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। तो डोरी में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो तीर में ट्रांसफर हो जाती है और गतिज ऊर्जा के रूप में वो आगे बढ़ती है, तभी तीर आगे जा सकता है। यानी कि अगर हम बेसिकली समझें तो गतिज ऊर्जा में क्या होता है कि गति के कारण, ठीक है ना, गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। और स्थितिज में क्या होता है कि स्थिति या अवस्था जो होती है वो पहले से ऐसी होती है कि विराम वस्तु है, ठीक है, वो विराम अवस्था में है, उसके बावजूद भी उसमें एनर्जी स्टोर होती है, यानी कि ऊर्जा रहती है, यानी कि कार्य करने की क्षमता रहती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग को जब खींचा जाता है, ठीक है, स्प्रिंग को जब खींचा जाता है तो उसमें क्या होती है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ते हैं उसकी सहायता से हम कोई कार्य कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो सिंटेक्स में पानी भरा होता है छत के ऊपर, उसमें भी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। जब नल को खोला जाता है तो पानी मूव करता है और उसकी मदद से कोई काम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। बेसिकली गतिज ऊर्जा में क्या होगा कि गति के कारण हम कार्य करा सकते हैं, ठीक है। जबकि स्थितिज में क्या होगा कि वो वस्तु ऐसी स्थिति या अवस्था में रहती है कि वो स्थिति से जैसे ही उसको छोड़ा जाएगा वो गतिज में आ जाएगी और वो कार्य कोई कर सकती है या उससे कोई कार्य किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, तभी कोई कार्य किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें अभी जो लाइट जल रही है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि वायर के माध्यम से बल्ब तक पहुंचती है, और बल्ब से क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है और फिर उस प्रकाश की मदद से हम कुछ भी देख पाते हैं। तो इसको हम ऊर्जा संरक्षण के नियम वाली जो वीडियो आएगी उसमें अच्छी तरीके से समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि जो ऊर्जा होती है वो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है, और इसके मात्रक जूल होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में क्या होता है कि किसी वस्तु के गति में होने के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में किसी वस्तु की अवस्था या स्थिति के कारण उसमें अगर कोई कार्य करने की क्षमता जाती है तो उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है, और उसकी मदद से कोई कार्य किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें, और हमारे वीडियोज़ के बारे में, हमारे चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे वीडियोज़ को हर जगह शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।